फेयर अनफेयर का नहीं पता, पर मुझे इविक्ट करने वाले मेरे ऑडियंस नहीं थे, मुझे इविक्ट करने वाले बिग बॉस भी नहीं थे, मुझे इविक्ट करने वाला जो था वो था बाहर वाला। तो आई डोंट नो, अगर वो बाहर वाला नहीं होता तो मैं नहीं बाहर आती। कह सकती हूँ कि काफी कुछ हुआ घर के अंदर। आप जब अभी से देखती हैं, क्योंकि घर के बाहर आने के बाद जब कुछ चीजें आप ऑब्जर्व करते हैं तो आपको कुछ चीजें सिली लगती हैं, कुछ चीजें लगती है ये तो होनी ही नहीं चाहिए थी, और कुछ चीज लगती है कि यार ये तो मैंने किया ही नहीं था। तो ये कैसे आप बताना चाहेंगे? जैसे मैंने सोशल मीडिया पे, ऑब्वियसली मेरे पास मेरा फ़ोन्स वगैरह कुछ था नहीं, तो मुझे पता नहीं था बाहर चल के आ रहा है। वापस आने के बाद, सो द वन थिंग यू शुड नॉट डू बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, कि आप लोगों को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस मत करो। जो शो में हुआ है, मेरे सोशल मीडिया पे आज तक कोई मेरे रंग को लेके कुछ बोलता नहीं था, आज बोल रहे हैं, और एविडेंटली उनके कमेंट्स इतना ज़्यादा, मतलब कमेंट्स रहता है जहाँ पे मुझे काली कलूटी, ये डायन, ये वो सब बोला जाता है, मेरे रंग को लेके मुझे बोला जाता है। सो यू बी वेरी स्पेसिफिक, क्या आप कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, बिकॉज यू आर इन्फ्लुएंसिंग मिलियंस ऑफ पीपल। तो आई थिंक बाहर आने के बाद ये मुझे दिखने को मिला। एंड सो जो भी इन्फ्लुएंसर्स, जो भी नेक्स्ट इन्फ्लुएंसर्स ये वीडियोस देख रहे हैं, बी वेरी स्पेसिफिक व्हाट वर्ड्स यू आर यूजिंग, आप कैसे लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि आपके वजह से बहुत सारे लोग बाहर आपके वीडियोस को देखते हैं और आपके वर्ड से वो प्रभावित होते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो जस्ट बी लिटिल केयरफुल अबाउट इट। ओके, मैं कह सकती हूँ ट्रोलिंग जो ये थी घर में तो हुई ही, बाहर तो जो हो ही रही थी घर में भी हो गई। हाँ, एंड इवन अनिल सर ऑल्सो काइंड ऑफ पोर्ट्रेड इट दैट वे। तो ये आपके लिए किस तरह का था, एंड आपको लगा था कि ऐसा होगा? मुझे लगा था कि वो एड्रेस करेंगे उस मैटर को, पर उन्होंने कुछ और मैटर को लेकर एड्रेस किया था, मतलब रिलेटेड था, कि जहाँ पे उन्होंने बोला कि वो उसको पेन वेन कुछ हुआ नहीं था, वो नाटक कर रही थी। पर जहाँ पे उन्होंने मुझे धक्का मारा, उन्होंने मुझे तुम जैसी लड़की बोला, पर उन्होंने बोला कि आप दूसरे शो पे देख कर आए हो, जो कि दूसरे शो में भी अगर बोला गया था तो वो गलत है। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई स्वेयर ऑन माई मदर एंड आई लव माई मॉम, बाय दैट टाइम यू नो, आई डिड नॉट नो दिस कि रश्मि रश्मि वो वॉज हर नेम, रश्मि ना, जो पहले शो में जिसके साथ हुआ था, हाँ। तो आई डिड नॉट नो अबाउट दैट, अगर वो होता भी तो मुझे याद भी नहीं था। सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। पर ऐसा भी तो नहीं है कि मैं बना के बोल रही हूँ, उस लड़की ने एक्चुअली ये वर्ड यूज़ किया है, और अगर आप ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हो तो वो गलत है, वो चाहे वो पिछले सीजन में एक बार यूज़ हुआ हो, 2 बार यूज़ हुआ हो, कितनी बार भी हुआ है, इट्स रॉन्ग। और ऐसे तो नहीं है कि उसने मुझे बोला नहीं था, मैं झूठ में चिल्ला रही थी। there was, she actually used that word and she actually called me kali, dayan and so many things like अंधेरे में जाएगी तो दिखेगी नहीं, that is wrong। अब मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि वो मुझे उस बात को लेके वो बात करेंगे, और उन्होंने किया नहीं, तो मुझे बुरा लगा, मुझे सच्ची बुरा लगा, मुझे कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे लिए वो टीचर जैसे हैं। मैं किसके पास कंप्लेन करूँगी, घर वालों के पास कंप्लेन करूँगी, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब गेम खेलने आए हैं। तो कहीं ना कहीं आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट, बट एनीवे। तो ये आपको बायसनेस लगा या फिर आपके? इट्स नॉट बायस्ड, आई वुड से, उनके पास भी एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उनको एक टाइम के अंदर पूरा शूट ख़त्म करना होता है। तो आई थिंक मुझे लगा कि अगर ये हफ्ते इस बात को लेके बात नहीं हुई तो शायद अगले हफ्ते हो जाएगी। कभी कभार आपके पास भी टाइम नहीं होता है, आपको बहुत सारी, और पहला वीकेंड का बार था, तो बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें, बहुत सारे चीज़ों को आपको एड्रेस करना होता है। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगा था कि चलो, और मैंने बोला भी है वहाँ पे कि लाइक नेक्स्ट वीक जब वीकेंड का बार होगा, आई विल से सॉरी टू हिम दैट आई थोड़ी सी शायद मैं आर्ग्यूमेंटेटिव हो गई थी उनके साथ। पर मैं उनको बोलूँगी कि लाइक आई एम जेन्युइनली सॉरी अगर आपको बुरा लगा, पर मैं उनको पूछूंगी कि लाइक सर ऐसे ऐसे मुझे बोला जा रहा है, आप कुछ एटलीस्ट यू एड्रेस इट इन अ राइट वे। अच्छा, आपको ऐसा लगता है क्या पॉलिमिक, क्योंकि आपने कुछ कमेंट्स घर में जाने के पहले भी पास किए थे जो कि आपको शायद उसको फेस करना पड़ा था घर के अंदर? हाँ, तो मैंने जाके सॉरी बोल दिया था उसके लिए। मैं कोई सॉरी बोलने से, माफ़ी मांगने से छोटा बड़ा नहीं होता है। जो मैंने चंद्रिका के लिए बोला था बाहर, दैट वाज रॉन्ग। एंड अगेन पीपल शुड बी अवेयर लाइक सोशल मीडिया पे क्या फैलता है, क्या फैलाया जाता है और क्या दिखता है, क्योंकि कभी कभार ना हम बहुत लोग व्यूअरशिप के लिए भी ना चीज़ों को मोड़ मरोड़ के अपनी तरीके से बना के डालते हैं। दैट गर्ल हैव बीन थ्रू अ लॉट, बहुत उसकी ज़िंदगी में स्ट्रगल्स रह चुके हैं, बहुत, शी लॉस्ट हर पेरेंट्स इन द वेरी यंग एज, बहुत कम उम्र में उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया। सो शी हैव हैड अ लॉट ऑफ फैमिली स्ट्रगल एज वेल। तो एंड शी इज़ अ नाइस, शी इज़ अ काइंड हार्टेड वुमन, तो आई लाइक हर।
ऐसे कौन से लोग हैं जिनके घर में जाने से पहले ओपिनियंस आपकी अलग थी और घर में जाने के बाद बहुत ओपिनियन उनके लिए चेंज हो गए, और चंद्रिका। किसके लिए चंद्रिका। बहुत सही ऐप था आपका? चंद्रिका। सिर्फ मैं चंद्रिका के बारे में ही जानती थी, और उसके अलावा मुझे नहीं पता था कि कौन कौन घर के अंदर जा रहा है। तो बाहर से मैं पहले वैसे भी किसी के लिए कोई पर्सपेक्टिव बना कर नहीं आई। पहले दिन में मेरा विशाल के साथ लड़ाई हो गया था, तो आई यूज्ड टू हेट हिम, बट देन आई रियलाइज दैट ही इज़ अ स्वीट हार्ट। चिल्लाता है, बहुत चिल्लाता है, कभी कभार ही शुड कंट्रोल हिज एंगर, ही शुड कंट्रोल हिज लाइक वर्ड्स, बट अदरवाइज ही इज़ अ स्वीट हार्ट। ओके, एक चीज तो सबको ही जाननी है कि व्हाट इज योर टेक नाउ व्हेन यू सी शिवानी ने जिस तरह से घर में बिहेव किया रिगार्डिंग योर क्लोथ्स, रिगार्डिंग योर प्रेजेंटेशन, रिगार्डिंग एवरीथिंग, तो ये आपको ओवरऑल क्या लग रहा है? क्योंकि खुद भी जब आप उतने सक्षम ना हो तो और आप फिर इससे बातें कर रहे हैं, तो ये आपको ओवरऑल क्या लग रहा है? मुझे ऐसा ओवरऑल लगता है कि इफ़ यू आर अ मीडिया इन्फ्लुएंसर, आपके वर्ड्स, आपके एक्शंस बहुत सोच समझ के करना चाहिए, बिकॉज आप लाखों करोड़ों लोगों को बाहर इन्फ्लुएंस कर रहे हो। एंड उसने जो जो वर्ड्स यूज़ किए, दैट इज़ एब्सोल्युटली अननेसेसरी, रॉन्ग और एथिकली गलत। आप मुझे जानते नहीं हो। तुम जैसी लड़की, मुझ जैसी लड़की अगर बन गए तुम्हारी ज़िंदगी में, तो तुम्हारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। तो यू डोंट नो हु एम आई, तो प्लीज़ डोंट जज मी। और मेरे ना ही मेरे कपड़ों को लेकर, मैं साड़ी भी पहनती हूँ, मैं लहंगे भी पहनती हूँ, मैं सलवार भी पहनती हूँ, और मैं बिकिनी भी पहनती हूँ। मैं जिस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ, मैं पहनती हूँ। ओके, यू नो ऑल्सो एक ट्रायो गया है घर के अंदर जिसमें से एक बाहर आ चुकी हैं अभी। ये ओवरऑल आपको इनसे पर्सनली मिलकर क्या लगा? क्योंकि इनको भी लेके बहुत ट्रोलिंग की जा रही है, लोग काफी बातें कर रहे हैं, क्या लगा? क्योंकि अब 2 लोग हैं घर हाँ, में। मुझे अभी जो है नहीं घर पे पायल, उसके साथ मेरा ज़्यादा, आई थिंक आई वॉज मोर क्लोज टू पायल, तीनों में से जितना भी हो। एंड यार, ये बहुत ना ऐसे रिलेशनशिप आपको आई डोंट थिंक कहीं और देखने को मिलेगा। एंड आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर पायल। आई लव यू पायल, यू आर एन अमेजिंग पर्सन। तूने सबको खाना वाना खिलाया, तो लिटरली हमारी माँ थी वहाँ पे, 40-45 रोटियाँ बनाती थी। एंड यू आर अ वेरी काइंड वुमन। जो तूने किया है अपने लाइफ में, इट्स इंस्पायरिंग। अपने हस्बैंड को शेयर करना, आई डोंट थिंक मैं कभी ज़िंदगी में कर पाऊंगी। मैं तो मार ही दूंगी, मैं मर्डर कर दूंगी। इस वजह से भी उन्हें काफी लोग ट्रोल कर रहे हैं। करना नहीं चाहिए। ट्रोलर्स कौन है? चंडीगढ़ में चिंटू बैठ के क्या बोल रहा है, किससे क्या फर्क पड़ता है? आई डोंट केयर। जो लोग बोले तू बहुत सही है, यू आर अ वेरी अमेजिंग वुमन एंड आई लव यू फॉर दैट। ओके, और जो 2 अभी घर में हैं, उनको लेकर? अरमान भाई से मेरी खिंची खिंची होती रहती है, बट मैं उनको नेताजी बुलाती हूँ। पर उनको बहुत नेताजी बनने का शौक है। पर अरमान भाई, आई थिंक ओवरऑल ही इज़ अ गुड हार्टेड पर्सन। ओवरऑल इज़ अ गुड हार्टेड पर्सन। एंड हमारी गोलू तो है ही है। गोलू है, दुनिया गया बाहर में मेरे कपड़े। दुनिया जाए बाहर में मेरे कपड़े। सो या ओके, अभी घर में आपको कौन असली और कौन नकली लग रहा है? क्योंकि बहुत सारी चीज पोर्ट्रे कर रहे हैं हाँ। सब, लेकिन क्या आपका कहना है? आई थिंक मेरा जजमेंट लोगों के बारे में जो अंदर था, वो अभी भी सेम ही रहेगा। मकबूल सबसे ज़्यादा प्रिटेंड करती है, सो बी अवेयर ऑफ हर ग्रुप में जाके बैठ के तुम जैसे लाइक शी यूज्ड टू बी सो फ्रेंडली विद विशाल एंड लव, अब तुम उसी के बारे में बोल रहे हो। व्हाट? लाइक दे स्टूड फॉर यू, हैव दैट रिस्पेक्ट। जस्ट बिकॉज अभी तुम्हें लग रहा है कि अच्छा इनका तो मुझे मिल गया, अभी दूसरे का भी मैं लपेटती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर जगह हर की तरह बन के रहो। इट्स रॉन्ग। एंड रियल फेयर्स? रियल फेस साई, आई थिंक वो डे 1 से जैसा था वैसा भी है, एंड आई थिंक ही विल, आई वुड लाइक टू बी फ्रेंड्स विद हिम। ओके, ओके, जाते जाते आपको क्या लगता है कि अभी तो कहना काफी मुश्किल होगा कि कौन किसके अंदर विनिंग क्वालिटी हो सकती है, या आप चाहेंगी एक बार फिर घर के अंदर दस्तक दें? यू नेवर नो, आपको नहीं पता। मैं अपने ऑडियंस की वजह से तो आउट हुई नहीं हूँ, सो हो सकता है कि उनकी हंसी को ऐसे उड़ाने के लिए मैं वापस आ जाऊँ। पर ये बात तो है, जिस दिन मैं घर में वापस अगर गई, बहुत लोगों की हंसी ऐसे उड़ने वाली है, एंड आई कांट वेट टू सी दैट। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।